प्रज्ञा बन गई अमृता। श्रुति झा का मेकओवर। बन गई अरिजीत और श्रुति की जोड़ी। जी टीवी के नए सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए और हो गया है इस नए सीरियल का शुभारंभ। भाई आज हो रहा है शो का लॉन्च, जिसमें है शामिल सीरियल के किरदार यानी कि श्रुति झा, अर्जित तनेजा, किशोरी और हिमांगी। भाई कुमकुम भाग्य में अर्जित और श्रुति साथ काम कर चुके हैं और अब सीरियल में ये दोनों की जोड़ी बन गई है बतौर लीड। दिखेगी इस सीरियल में इनकी अनोखी लव स्टोरी, क्योंकि अर्जित बन गए हैं विराट और श्रुति अमृता। भाई इस लॉन्च में है ढेर सारी मस्ती, डांस और एंटरटेनमेंट का तड़का और हाँ दिखेगा श्रुति का मेकओवर भी। तो चलिए इसके सभी नजारे सास बहू और बेटिया में हम आपको दिखाते हैं। श्रुति झा ने प्रज्ञा बनकर सभी का दिल जीता, रियलिटी शो में अपना दम दिखाया और अब फिर एक बार वो टीवी पर बनकर आ रही हैं अमृता। अमृता है एक मराठी मुलगी जिसका लुक भी है काफी सिंपल। वो साड़ी पहनती है, लाइट मेकअप करती है और खास है शादी को लेकर उसके विचार। तो आइए पहले हम मिलते हैं श्रुति से और फिर देखते हैं श्रुति का मेकअप कैसे वो अमृता बनती है। कैसे मुझे तुम मिल गई, आज सभी के मन में यही सवाल होगा कि आज श्रुति हमें कैसे मिल गई। तो श्रुति आज जो है ग्रैंड ओपनिंग है, दी डे है आज आपका। हाँ बहुत नर्वस हैं, एक्साइटेड भी हैं और आज हमारी नई कहानी आप सबके पास पहुंच जाएगी, कैसे मुझे तुम मिल गए। एंड जैसे आप देख ही रहे होंगे, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही बिकॉज नर्वसनेस इज़ ऑन द टॉप मोस्ट लेवल राइट नाउ। आई होप एवरीथिंग गोज वेल और लोगों को पसंद आए। तो श्रुति को अमृता बनने में कितना टाइम जाता है और कितना टाइम लेती है? अमृता बनने में 25-30 मिनट लगते हैं, क्योंकि लुक काफ़ी सिंपल रखा गया है, तो 25-30 मिनट लगते हैं और बाकी 15-20 मिनट स्क्रिप्ट याद करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और हम देखते हैं कि अमृता कैसे तब्दील होती है, श्रुति अमृता में कैसे तब्दील होगी। मैं थोड़ा इससे अंतराल के बाद आपको मिलती हूँ। थैंक। तो भाई लॉन्च के लिए रेडी होना है और अमृता के किरदार में ढलना है। इसके लिए श्रुति का शुरू हो गया है मेकअप। मेकअप लाइट रखने की कोशिश की है हमने, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे टीम ने लाइट मेकअप रखने की कोशिश की है। तो ये विग लगता है क्योंकि मेरे बाल बहुत कम है तो मुझे उसकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और साड़ी अभी आई नहीं है, साड़ी आ जाएगी तो मैं फुली अमृता बन जाऊंगी। अभी थोड़ी थोड़ी श्रुति बची है, उसमें थोड़ी श्रुति अमृता में भी है एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं। और लिपस्टिक बचा हुआ है और मेरे ख्याल से बाकी सब तो हो ही गया ना। हाँ मैं लिप लाइनर करके करती हूँ, ठीक है। ये गणेश दादा हैं, ये लक्ष्मी दीदी है, ये दोनों अमृता को तैयार करते हैं, फिर अमृता ऑन स्क्रीन जाती है। सो हाँ काफ़ी हद तक। और अमृता को थोड़ा सजने का शौक तो है, जितना श्रुति को भी है थोड़ा, और बहुत ज़्यादा नहीं, जितना कैमरे में ठीक ठाक दिख सके उतना ही सजती है, बहुत ज़्यादा नहीं सजती है। श्रुति को कभी कभी मन करता है बहुत सजने का, तो वो बहुत सज लेती है। आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क, आई एम नॉट वेरी गुड विथ मेकअप। तो मैं दादा को ये बता सकती हूँ कि मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, आप फिक्स कर दो, तो दादा फिक्स कर देते हैं। मैं ये नहीं बता पाती हूँ कि कैसे फिक्स करना है, तो मैं टिप्स तो नहीं दे पाऊँगी, बट द ओनली टिप इज़ प्लीज़ फाइंड अ वे टू लाइक योर सेल्फ द वे यू आर। मुझे डार्क सर्कल्स बहुत हैं एंड आई एम कॉन्शियस अबाउट इट। आई डोंट थिंक डार्क सर्कल्स आर बैड, बट आई एम कॉन्शियस अबाउट इट। तो मैं कंसीलर लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ, या सिर्फ लिप बाम भी लगा लेती हूँ, और मुझे आई लाइनर और मस्कारा लगाना भी अच्छा लगता है। लिपस्टिक बाकी है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं लिप लाइनर करूँगी फिर लिपस्टिक लगाऊंगी, वही बाकी है। बाकी फिर चेंज करूँगी, फिर रेडी हो जाऊँगी।
तो ये है मेरी साड़ी और ये है मेरी ज्वेलरी जो बहुत कम है. आई डोंट हैव मच टू शेयर. वी केप्ट इट सिंपल बट स्टाइलिश. जो शिवानी हैं हमारी स्टाइलिस्ट है, उन्होंने सिंपल रखा है, बट दैट सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो स्टाइलिश सिंप्लिसिटी. ऐसी यूं ही नहीं है. इट्स इंटेंशनल. मैं बन जाती हूँ पूरी अमृता चिटनिस, उसके बाद मिलती हूँ आपसे. तो भाई फाइनली श्रुति अमृता के किरदार में ढल गई हैं। तो आइए श्रुति से ही जानते हैं उनके किरदार और उनके लुक के बारे में, साथ ही शादी पर उनके विचार एज अमृता और श्रुति भी। ये मैं रेडी हो गई हूँ. ये हमारी सिंपल सी कॉटन की साड़ी है और ब्लू रंग जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, श्रुति को भी पसंद है. और हमारी जो ज्वेलरी है वो बहुत सिंपल रखी गई है. ये 2 बैंगल्स हैं जो हर साड़ी के साथ में यही बैंगल्स पहनती हूँ. और ये 2 छोटी छोटी ऐसे इयररिंग्स हैं. एंड देयर इज अनदर पीस ऑफ ज्वेलरी. एक पीस ऑफ ज्वेलरी है जो मैंने अब किसी भी किरदार में पहले नहीं पहना है एंड जो मुझे बहुत क्यूट लगती है एंड आई रियली एंजॉय वेयरिंग इट. इज़ दिस बुगड़ी. इट्स बेसिकली Maharashtrians wear it a lot. और so I get to wear it when I become Amrita and it goes here. This little thing. और ये हर साड़ी के साथ मैं बैंगल नहीं बदलती, लेकिन साड़ी के साथ ये बुगड़ी ज़रूर बदलती हूँ मैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब ये आपके पास डिफरेंट है, हर मैचिंग मुझे दिया गया है. हाँ. और मुझे बहुत क्यूट लगती है ऐसे छोटी सी यहाँ पे. मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है, बट आई रियली लाइक इट. तो फाइनली अमृता बन गई, मतलब श्रुति बन गई पूरी तरीके से मराठी मुलगी. और श्रुति को मराठी का कितना नॉलेज है, इतने साल से मुंबई में है, तो कितनी मराठी बोल पाती है और कितनी कुछ इसमें अपने इनपुट्स और क्या क्या लेके आई है यहाँ पे? मैं मराठी बहुत अच्छी तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन अब जाकर, क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं. मुग्धा हमारी वो इतनी अच्छी मराठी बोलती है. इससे पहले मैंने स्नेहा वाघ के साथ काम किया था, वो इतनी अच्छी मराठी बोलती है. तो सबसे थोड़ा थोड़ा पिक कर दिया. और अब ये हाल है कि अगर मुझे पता हो कि सामने वाला किस टॉपिक पे बात कर रहा है तो मैं समझ जाती हूँ, पर अगर मुझे टॉपिक नहीं पता होता तो मैं नहीं समझती हूँ. और मैंने एक सेंटेंस सीख लिए एंड मैं पहले माफ़ी मांगना चाहूँ कि अगर मेरा उच्चारण गलत हो. और ये काफ़ी सालों से मैं हर जगह अप्लाई कर देती हूँ, विच इज़ चुका माणसाण करूनच होतात, विच मीन्स गलती इंसान से ही होती है. आई से दिस टू एवरीवन एवरीवेयर. ये लाइन का श्रेय किसको जाता है? आपने किससे सीखी है ये जो लाइन जो सीखी? इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज स्नेहा हु टॉट मी दिस लाइन, बट वो इतना वक्त हो गया कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स स्नेहा. तो अमृता जो है इसमें कहीं कहीं मराठी वर्ड्स यूज़ करती है, क्योंकि मराठी यहाँ मुंबई की स्टोरी है, मराठी चिटनिस है वो, मतलब तो कुछ ऐसे अपनी लैंग्वेज में भी कुछ लाए हैं आप? थोड़ा बहुत रखा गया है स्क्रिप्ट में. मतलब वो बहुत ही ऐसे गप बस वो उस तरीके के छोटे छोटे शब्द या छोटे फ्रेजेस हमने यूज़ किए हैं. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम हिमांगी, क्योंकि उनके साथ मेरे बहुत सारे सीन होते हैं. एंड जितना हम मस्ती करते हैं वो ये थोड़े बहुत इनपुट्स देती हैं. और कुछ फ्रेजेस उन्होंने मुझे सिखाए हैं जो आगे जाके मैं शो में यूज़ करूँगी, तो मैं बता नहीं सकती फॉर विराट, बट जब मैं यूज़ करूँगी और फिर हमारी बात होगी तो मैं बताऊँगी कि ये मुझे हिमांगी ने सिखाया. क्या डिफिकल्टीज है, क्या मतलब अमृता खुद नहीं चाहती अभी करना, क्या है इट्स ऑल अबाउट? अमृता एक्चुअली शादी पर विश्वास रखती है. उसने अपने माता पिता को देखा है एक सक्सेसफुल मैरिज चलाते हुए, तो उसको वो शी बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. हालांकि वो इस चीज़ में वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि यही राइट एज है शादी करने की. वो चाहती है कि जब सही इंसान मिल जाए तो शादी हो, और सिर्फ जल्दी शादी हो जाए और गलत शादी में फंस जाए तो गलत होगा. तो उसे वो लगता है, और उसे ये लगता है कि शादी पर काम करने की ज़रूरत है. आप 2 अलग लोग एक साथ आ रहे हैं एक फैमिली यूनिट शुरू करने के लिए, तो उसमें दोनों को थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, ये उसका मानना है. तो सोना चाहिए या हीरा चाहिए? मुझे तो हीरा चाहिए. लेकिन जैसा कि आप देखेंगे वो एक्सप्लेन भी करती है कि जब वो हीरा बोलती है तो वो हीरा पर्सनालिटी को बोलती है कि मुझे चाहिए कि वो मन से अच्छा हो जो इंसान मेरे साथ हो, और वो सही मायनों में मेरा साथी हो, कि हम साथ मिलके एक रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स हमारा जीवन व्यतीत कर सकें. ऐसा वो चाहती है अपने जीवन में.
श्रीति का कितना बिलीफ है? अब इस एक चीज़ में मैं और अमृता सिमिलर हैं कि मैं भी आई बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हाउएवर आई डोंट बिलीव देयर इज a right age for marriage or a right time for marriage. There, if you want to get, and I also think it's okay if you don't want to get married, that's also all right. But I do believe a right marriage should be a healthy relationship. It should be a nice friendship, and if it takes time to find that, it's all right. तो फिर क्या वो समय आ गया है श्रीति के फैंस को ऐसी खुशखबरी कुछ जल्दी मिलने वाली है? श्रुति के जीवन में ये वक्त नहीं आया है। श्रुति के फैंस को जो खुशखबरी अभी मिलेगी इस कैसे मुझे तुम मिल गए, मेरा नया शो काफ़ी 2 साल बाद मैं फिक्शन कर रही हूँ, 2 साल बाद मैं जी टीवी के साथ वापस आ रही हूँ। काफी पुराना रिश्ता है आपका, अब आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है हमेशा। बिल्कुल, भाग्य तो है ही। और मतलब अब 10 साल हो जाएंगे, 2024 में 10 साल हो जाएंगे कुमकुम भाग्य को, और मेरे जी से जुड़े हुए भी 10 साल हो जाएंगे। तो यस, ये तो घर वापसी है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से जो इतने टाइम से रास्ता देख रहे थे? मतलब रियलिटी शो करते भी देख लिया है अब श्रुति को, और एक बार फिर मतलब जितना प्रज्ञा को प्यार दिया है हमेशा हमेशा से, तो अमृता के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि जो फैंस हैं उन्होंने बहुत धैर्य रखा है, दे हैव बीन वेरी पेशेंट, और मुझे बहुत वक्त लग गया दोबारा काम शुरू करने में, और उन्होंने भरोसा बनाए रखा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अभी 1 महीना हो गया है हमें शूट शुरू किए हुए, और थोड़ी भूल चूक के साथ साथ आई एम ट्राइंग टू गेट टू द कैरेक्टर, और लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई कैन टेल यू कि मैं अपना एफर्ट बेस्ट पुट कर रही हूँ। अब वो सही एफर्ट है या नहीं ये तो आप जब देखेंगे हमारा शो तब आप ही बता पाएंगे, बट वी आर रियली पुटिंग आवर हार्ट एंड सोल इनटू मेकिंग दिस शो। भाई शो का लॉन्च हुआ एकदम ग्रैंड, हुआ तुलाभार, क्योंकि एक तरफ है टीम अमृता तो दूसरी तरफ है टीम विराट। टीम अमृता शादी और रिश्तों में विश्वास रखती है और टीम विराट शादी और रिश्तों से दूर भागते हैं। ऐसे में अमृता का साथ देती हैं उनकी मम्मी, जिसका किरदार निभा रही हैं हिमांगी, जिसका सीरियल में नाम है भवानी। तो वहीं दूसरी ओर है विराट की मम्मी बबीता, जिसका किरदार निभा रही हैं किशोरी, जिन्हें आप सीरियल गुम है किसी के प्यार में काकू के किरदार में देख चुके हैं। तो भाई स्टेज पर हुई परफॉर्मेंस और देखने को मिली इनकी टशनबाजी। एक्चुअली आप लोगों को भी सेफ रहना चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि आपकी बगल वाली सीट खाली ना हो, वरना कहीं वो आपके पास आके आपको शगुन का लिफाफा पकड़ा देंगे और आपको ही मेरा दूल्हा बना देंगे। एक्चुअली आई बड़े जोरों शोरों से लगी है कि मुझे बहुत अच्छा पति मिल जाए, सोने जैसा, लेकिन मुझे तो हीरे जैसा पति चाहिए। हीरा मतलब पर्सनैलिटी से हीरा। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे सच्चा वाला प्यार करे, जो मेरे दिल की बात समझे। और दुनिया को क्या बताते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। मेरे हिसाब से ना, अगर झूठ की कोई शक्ल होती है ना तो वो इन लड़कियों की होती है। इनको पति चाहिए हीरे जैसा, सोने जैसा। यार ये दुनिया पित्तल दी है और इन औरतों का दिल ना पत्थर था। फिर भी इनकी डिमांड में नो कमाल। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ भाई लोग इस शादी वादी के बवाल में ना पढ़ो ही मत, कुछ नहीं रखा इसमें। सिंगल रहोगे ना, खुश रहोगे, सॉर्टेड रहोगे और ज्यादा भी जियोगे। प्यार हो या रिश्ता, वो विश्वास की नींव पे ऐसा प्यार पाने के लिए और निभाने के लिए ना अमेरिकी नहीं। तो ये प्यार और शादी की क्या ही गारंटी हो सकती है? रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती। रिश्तों को बनाना पड़ता है, निभाना पड़ता है, उसकी गारंटी पर नहीं। मैं अमृता चिटनिस का किरदार निभा रही हूँ कैसे मुझे तुम मिल गए में। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, अमृता पेशे से एक बैंकर है, 29 साल की है। उसके परिवार में यही चर्चा चलती रहती, परिवार में नहीं, उसकी आई बहुत परेशान रहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन जैसा मुक्ता मैम ने बताया कि वो चाहती है कि सही इंसान से हो, एंड शी रियली बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि उसने अपने आई बाबा में एक परफेक्ट मैरिज देखा है। तो उसके लिए सच यही है कि शादियाँ ज़िंदगी भर निभाई जा सकती हैं, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको हर
दिन उस पर आपको उसके लिए कमिटमेंट दिखानी होगी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शादी सक्सेसफुल हो सकती है, जैसे मेरे आई बाबा की है। और क्योंकि उसकी ज़िंदगी कुशन रही है इस बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट में, तो उसको बहुत भरोसा है इस फैमिली यूनिट पे। लिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक देने के लिए आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड जी टीवी। Hello everyone, I am Kishori Shahanivich and I am playing Babita Ahuja in कैसे मुझे तुम मिल गए में। और again I am thankful to Mukta for casting me in this character. एक्चुअली मैं कहीं और चल पड़ी थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके कहा कि कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं आ रही हो, इसी शो में आ रही हो एंड तुम्हें ये शो करना है। एंड शी कन्विंस्ड मी फॉर द कैरेक्टर। हाय गाइस, तो मैं प्ले कर रहा हूँ विराट सिंह आहूजा, जो बाद में सिंह दाना बन जाएगा। एंड जैसा कि मुक्ता मैम ने बताया, ये साउथ दिल्ली के थोड़े रिच और थोड़े लाउड फैमिली है जो मुंबई शिफ्ट हो गई है। मैं भी दिल्ली से हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये प्ले करते हुए। जहाँ श्रुति मराठी मुलगी बनी है, तो वहीं अर्जित बने हैं विराट सिंह आहूजा, यानी कि पंजाबी मुंडा। वैसे इस सीरियल में कहीं न कहीं अर्जित का लुक मिलता जुलता है रॉकी रंधावा से। तो आइए अर्जित से करते हैं खास मुलाकात और जानते हैं इस सीरियल, उनके किरदार और उनके लुक के बारे में। एक बार फिर अर्जित हाजिर है अपनी एक्टिंग का जलवा लेके। रियलिटी शोज में भी उन्होंने काफ़ी अपने आप को परखा, लोगों ने उन्हें सराहा, और अब एक बार फिर फिक्शन की ओर। तो कैसी रहने वाली है ये पारी? बहुत ही बढ़िया रहने वाली है यार। दिस शो हैज जस्ट लैंडेड इनटू माय हैंड्स फ्रॉम नोवेयर। खतरों के खिलाड़ी के बाद बस हो गया। मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा था ऐसे स्पेसिफिक, एंड मैंने सोचा था आराम से रुक के कुछ काम करूँगा, बट ये बस हो गया। एंड साथ में मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही बढ़िया पैकेज है, बहुत ही बढ़िया डील है, ये तो करना चाहिए। एंड बस वी आर ऑन एयर फ्रॉम टुनाइट। तो मतलब पूरी बल्ले बल्ले ही हो गई, क्योंकि विराट सिंह आहूजा तो कहीं अर्जित भी बाहर आ रहा है इसमें निकल के। हाँ यार, कहीं ना कहीं तो आएगा। हर किरदार में आप अपना कुछ तो डालते ही हो, तभी आप उसको अपना बनाते हो, राइट? तो विराट और अर्जित में भी थोड़ी सिमिलैरिटी है। ये है कि वो भी दिल्ली से है, बॉम्बे आया है, यहाँ रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। बट बाकी विराट के व्यूज़ एंड पॉइंट्स जो प्यार को और शादी को लेके हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीम है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती है पास्ट में कि वो ऐसा बिहेव करता है। एंड मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ नहीं है। सो या मैन, आई मीन रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आई होप आप सबको पसंद आए। लुक की बात करें तो काफ़ी एकदम रॉकिंग लुक है, मतलब रॉकी वाला टाइप का है। रॉकिंग का रॉकी रंधावा टाइप लुक है। एंड काफ़ी मतलब आप जैसे देख रहे हैं, थोड़ा लाउड सा है, ये एक्सेसरीज है, खुला है, कपड़े कम हैं हाथ में ये सब है, तो काफ़ी सही लुक है। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू मुक्ता मैम यार, एंड आवर स्टाइलिश शिवानी, जिन्होंने ये पूरा लुक सेट किया है। एंड आई रियली लाइक द लुक। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए। तो अर्जित का मतलब ऐसे रॉकी वाला टाइप का कुछ स्टाइल में ऐसे बोलता है विराट भी? बोलता बहुत है विराट, एंड बहुत ज़्यादा ही बोलता है, पर साउथ दिल्ली फील, पर क्या क्या बोलता है वो आप लोग देखना। अगर मैं बता दूंगा उसका मज़ा खत्म हो जाएगा। तकिया कलाम तो होगा, मतलब कुछ रॉकी रंधावा दिस साइड का? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, रॉकी रंधावा वाज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, तो जो वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली है उसमें बहुत फ़र्क है। दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में बहुत फ़र्क है। आप दिल्ली के हर कोने में जाओगे, वहाँ पे डायलेक्ट चेंज हो जाता है। एंड ये साउथ दिल्ली से है, तो ये थोड़ा क्लासियर वर्जन है। एंड इसकी इंग्लिश ठीक है, अच्छी है। रॉकी रंधावा की थोड़ी वैसी थी, सो उस मामले में अलग है। कितना प्ले करने में कितना मज़ा आ रहा है अभी तक जितना शूट हुआ है? श्रीति है वहाँ पर, और बाकी किशोरी जी है, हिमांगी जी है। बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है यार, बिकॉज हिमांगी जी हो गई, किशोरी जी हो गई, दे आर ऑल सच वेटरन एक्टर्स, एंड इवन श्रुति, मतलब आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन टेलीविजन टुडे, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉटन अ चांस टू वर्क विद हर अगेन आफ्टर कुमकुम भाग्य। तो बहुत मज़ा आ रहा है। कितनी कुछ यादें शेयर होती है कुमकुम की कि वहाँ पे हम ये किया करते थे उस टाइम में? काफ़ी टाइम हो गया। बहुत यादें हैं कुमकुम की। मेरे लिए तो मेरा पहला शो था, इनके लिए भी दैट्स शी इज़ डन दैट फॉर 8 years, तो उनका तो बेबी है। तो हाँ, पहली मुलाकात से लेके उसके बाद भी, एंड श्रुति मेरी वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है, फैमिली जैसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुमकुम भाग्य के बाद अभी मिले हैं वो भी नहीं है।
तो रोज़ का ही है, अब काम पे भी है, एंड इट्स जस्ट वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब काम पे जाते हो आपको काम जैसा फील ही ना हो, सो नथिंग लाइक दैट। क्या कहना चाहेंगे, कुछ हो जाए विराट की स्टाइल में? विराट के स्टाइल में, विराट का स्टाइल, अर्जित का स्टाइल एक ही है, ऐसी बात करता है विराट के स्टाइल में यही बोलूँगा कि भाई अपना शो आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गए, देख लियो। हाँ, ZTV पे आ रहा है मंडे टू संडे 10 बजे, सुन रहा है, दिल्ली से हूँ, देख लियो। नजारा नंबर 3, किशोरी और हिमांगी की बॉन्डिंग। भाई सीरियल में किशोरी जहां बनी है बबीता आहूजा यानी कि विराट की मम्मी, तो वहीं हिमांगी बनी है भवानी यानी कि अमृता की मम्मी। और इन दोनों की टशनबाजी तो सीरियल में चलती है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये दोनों काफी अच्छी सहेलियां हैं, साथ डांस करती है, मस्ती करती है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं आखिरकार साथ काम कर कर इन्हें कितना मजा आ रहा है। सास बहू बेटिया के आज खास मेहमान है किशोरी जी और हिमांगी जी, दोनों साथ में है। और यहाँ पर जरा कुछ हेरा फेरी हो गई है, ऐसे कुछ हुआ है? मतलब भवानी कौन है यहाँ पे, अब आपको पहचानना पड़ेगा। डेफिनेटली अभी ये नया शो है तो नया नाम है मेरा, बबीता आहूजा, कैसे मुझे तुम मिल गए में। और मेरा नाम है इनका भवानी चिटनिस। और एक ट्रिविया है कि मेरा असली नाम हेमा है, लेकिन मराठी फिल्मों में ये हेमा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इनका बहुत फेमस गाना है कि हेमा माझा प्रेमा, तो ये भी हुआ, ये एक अलग ट्रिविया है नामों का। कितना कनेक्टेड और कितना कंफ्यूजन हो जाता है आप जब स्क्रिप्ट, जैसे कि अभी आप बताया कि जब स्क्रिप्ट में नाम भवानी आप पढ़ती है तो कहीं आप नहीं ले लेती? हाँ, एक्चुअली शुरू में यही हो रहा है, इनफैक्ट आज भी यही हो रहा था कि मैं जब स्क्रिप्ट देख रही थी तो ओ माय गॉड भवानी नहीं, बबीता आई हैव टू जस्ट होल्ड माई सेल्फ राइट कि ये आज मैं बबीता हो जाऊँ करके। पंजाबी जब बोलना पड़ रहा है, मतलब कहीं कहीं अंदर से मराठी निकल के बाहर आ रहा है। हाँ, आ रहा है एक बार मैं श्रुति को, पता नहीं कोई तो एक सीन था, बहुत डांट रही थी और लास्ट में समझ लो ऐसे बोला मैंने लेकिन वो इतना क्यूट लगा ना, बहुत क्यूट लगा। तो कितना वहाँ पे जैमिंग, मराठी जैमिंग सेशन कितना हो जाता है, मतलब सेट पे जब थोड़ा भी टाइम फ्री मिलता है, या मतलब एज एन हिमांगी और किशोरी अगर बैठी हो दोनों तो क्या बातें करती है? मुझे ना कैसे मुझे तुम मिल गए सेट की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सारे अपने, मैं मराठी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढिमका, वो सब बाहर छोड़ के एक साथ काम करने आते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जो मतलब वो पता है कि ये भी मराठी है, मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, ये तो पता ही है, लेकिन इसका मतलब वो कभी हावी नहीं होता कि हम मराठी हैं तो हम राज करेंगे या पंजाबी है, ऐसा कभी हमें तो अब तक महसूस नहीं हुआ। तो वो बहुत अच्छी बात है इस सेट की। पर अगर बातों की अगर बात करें तो क्या क्या बातें होती है, मतलब जैसी अगर आती है तो दोनों का मिलना कैसे होता है जरा? ये मेरे लिए तो ये आइकन है भाई, मतलब सच में, मतलब बचपन से इनको देखा है और इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये मैं अलग खुश हूँ और ये सबसे बड़ी कि टशन में है हम, अभी तो टशन में है एक दूसरे के, तो मज़ा आ रहा है बहुत। और मैं इसके इतनी फ़ैन हूँ, मतलब इसको मैंने हमेशा इसको अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं तो मैं जूरी पे होती हूँ और मैं उसके कान में बोलती हूँ तुझे अवार्ड मिलने वाला है मतलब ये फेवरिज्म नहीं है, शी परफॉर्म सो वेल, बहुत अच्छी एक्टर है और मैंने उसको हमेशा तारीफ़ की, उसके मुंह पे भी तारीफ़ की है जब भी मिलती है। इनफैक्ट वी हैव नेवर वर्क टुगेदर, बस ऐसे इवेंट्स में इधर उधर हाय हेलो, मैंने ही बोला तो बहुत अच्छा काम किया उस पिक्चर में, तो बोलती आपने कब देखा, तभी मैं चुप रहती हूँ, मैंने कब देखा क्या बताओ, मैं जूरी पर थी, लेकिन उसको उस टाइम मैंने अवार्ड भी दिलवाया है। तो मतलब शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर एंड इट्स अ ट्रीट टू वर्क टुगेदर, क्योंकि जो टशन में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि ये महाराष्ट्र में पंजाबी एंड ये इनका मतलब क्या बोलते हैं, अमीरी गरीबी ऐसा टाइप का टशन है हम लोग का इस सीरियल में, तो बहुत मज़ा आता है। ये भी है और एक सबसे बड़ी बात है कि जिनका जैसा इनका कैरेक्टर है बबीता का, थोड़ा ग्रेइश है, थोड़ा विलेनिश बोल सकते हैं, नेगेटिव है, इससे कम्प्लीटली उल्टी ये अपनी रियल लाइफ में, मतलब ये इनका क्या बोलते हैं, ये लोगों को फंसा रही है, मतलब हम भी ऐसे होते हैं कि ये रियल लाइफ में इतनी स्वीट है और इनको क्या करना पड़ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, इनकी रील्स पे हर कोई नाचा है, तो आप अभी तक नाचिए कि?
इनकी रील्स पे नहीं, लेकिन मैं अब करूँगी क्योंकि मुझे रियल मिला है, मैं करूँगी, मुझे वो करना है। हेमा मजा प्रेमा। जरा हो जाए जरा, आज ये शुरुआत आज से ही करते हैं, आज शुभारंभ है, आज आपका शो ऑन एयर जाने वाला है, तो दिन बनता है आज तो फिर। अमेजिंग, इतना मजा आया, इतना मजा आया। ये तो मतलब कैसे मुझे तुम मिल गए कि इंटरव्यू में हम रील बना रहे हैं, ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है आप लोग का। लॉन्ग लिव सास बहू और बेटियां, और हमारा शो भी ऐसे ही देखते रहिएगा, कैसे मुझे तुम मिल गए, और ऐसे रील्स हमारे साथ आप भी बनाते रहिएगा। एंड हेमांगी और मैं, हम लोग बहुत मजे करने वाले हैं, आपको एंटरटेन करने वाले हैं। व्हाट से? कॉपी पेस्ट। तो भाई आप सभी तैयार हो जाइए अमृता और विराट की अनोखी प्रेम कहानी देखने के लिए जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह आज मेरे आसपास है सब्जियों की वैरायटी, उसी तरह हम अपने शो सास बहू और बेटिया में भी लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।